नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल विजडम बुक्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से यानी इंट्रोवर्ट्स को एक नई पहचान दी है। मैं बात कर रहा हूं सुसान कैन की शानदार किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग की। किताब क्या कहती है? दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि सफल होने के लिए लाउड होना, एक्सट्रोवर्टेड होना जरूरी है। स्कूल में, काम पर, यहां तक कि सोशल गैदरिंग्स में भी बोलने वाले, सामने आने वाले लोगों को ज्यादा सराहा जाता है। लेकिन सुसान कैन इस सोच को चुनौती देती हैं। ये किताब हमें बताती है कि दुनिया की आबादी का 1/3 से आधा हिस्सा इंट्रोवर्ट्स का है। और ये इंट्रोवर्ट्स शांत रहकर, गहराई से सोचकर और सावधानी से काम करके दुनिया को कितना कुछ देते हैं। मुख्य विचार: इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन। किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंट्रोवर्शन सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, बल्कि यह एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। एक्सट्रोवर्ट्स बाहर की दुनिया से एनर्जी लेते हैं। उन्हें सोशल इंटरेक्शन, ग्रुप एक्टिविटीज और उत्तेजना पसंद होती है। इसके उलट इंट्रोवर्ट्स अपनी अंदरूनी दुनिया से एनर्जी लेते हैं। वे अकेले समय बिताकर रिचार्ज होते हैं और उन्हें गहरे विचार विमर्श, एकाग्रता और शांत माहौल पसंद होता है। कैन बताती हैं कि हमारा पश्चिमी समाज, वेस्टर्न सोसाइटी, खासकर अमेरिकी संस्कृति, अमेरिकन कल्चर, एक्सट्रोवर्शन को ज्यादा बढ़ावा देती है। इसे आदर्श माना जाता है, जबकि इंट्रोवर्शन को अक्सर कमजोरी या शर्मीलेपन के तौर पर देखा जाता है। इंट्रोवर्ट्स की खूबियां। लेकिन दोस्तों, सुसान कैन हमें याद दिलाती हैं कि इंट्रोवर्ट्स के पास कई अद्भुत खूबियां हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। 1. गहराई से सोचना, डीप थिंकिंग। इंट्रोवर्ट्स किसी भी चीज पर गहराई से सोचते हैं, जिससे उनके निर्णय ज्यादा विचारशील और सटीक होते हैं। 2. उत्कृष्ट श्रोता, एक्सीलेंट लिसनर्स। वे दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, जिससे वे बेहतर दोस्त, पार्टनर और लीडर बनते हैं। 3. रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। कई महान कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक इंट्रोवर्ट थे, क्योंकि उन्हें अपने विचारों पर शांति से काम करने का मौका मिलता है। 4. केंद्रित कार्य, फोकस्ड वर्क। वे बिना किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक किसी काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 5. शांत नेतृत्व, क्वाइट लीडरशिप। वे अक्सर ऐसे लीडर होते हैं जो सुनने, सोचने और फिर समझदारी से काम करने में विश्वास रखते हैं, न कि सिर्फ बोलने में। एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स का संतुलन। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों की जरूरत है। सबसे अच्छी टीमें और संगठन वो होते हैं जहां दोनों तरह के व्यक्तित्वों को महत्व दिया जाता है और उनके गुणों का लाभ उठाया जाता है। कैन सलाह देती हैं कि हमें स्कूलों में, इन स्कूल्स, इंट्रोवर्ट बच्चों के लिए शांत कोने और व्यक्तिगत सीखने के अवसर बनाने चाहिए। कार्यस्थलों पर, इन वर्क प्लेसेस, ओपन प्लान ऑफिस की बजाय शांत वर्कस्पेस और अकेले काम करने के मौके देने चाहिए। रिश्तों में, इन रिलेशनशिप्स, एक दूसरे के स्वभाव को समझना चाहिए और उन्हें अपने तरीके से एक्सप्रेस होने देना चाहिए। निष्कर्ष। तो दोस्तों, क्वाइट सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए है। यह हमें सिखाती है कि शांत रहना ताकत हो सकती है और हमें हर तरह के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। यह हमें खुद को समझने और दूसरों को बेहतर ढंग से स्वीकार करने में मदद करती है। अगर आप खुद को एक इंट्रोवर्ट मानते हैं और कभी कभी इस तेज तर्रार दुनिया में खोया हुआ महसूस करते हैं, तो ये किताब आपको बताएगी कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी शांत शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। और अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, तो यह आपको अपने आसपास के इंट्रोवर्ट्स को समझने में मदद करेगी। समाप्त करते हुए शांतिपूर्ण संगीत तेज करें। उम्मीद है दोस्तों, आपको क्वाइट का ये सारांश पसंद आया होगा। ऐसी ही और बेहतरीन किताबों की समरीज के लिए विजडम बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार तक शांत रहें और सीखते रहें।